देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कानपुर केंद्र को आप सुन रहे हैं FM 103.7 पर। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम जीवन का मंत्र योग। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को शतशः कोटिशः शुभकामनाएं। योग, हम सबने ये शब्द न जाने कितनी ही बार पढ़ा सुना होगा, लेकिन क्या इस शब्द के सही अर्थ तक हम पहुंच पाए हैं? आखिर क्या है योग? शरीर को मोड़ खींचकर विभिन्न मुद्राओं में रत होना या सांस लेने के जटिल तरीके अपनाना, क्या यही योग है? अगर नहीं तो क्या है योग? न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। भारतीय षड दर्शन की तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी अवधारणा है योग। इस शब्द की उत्पत्ति पर अगर ध्यान दें तो ये शब्द संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जुड़ने का तात्पर्य क्या है। दरअसल आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। वहीं व्यवहारिक स्तर पर शरीर, मन और मस्तिष्क के जुड़ाव या संतुलन से हम योग को समझ सकते हैं। योग के पितामह कहे जाने वाले पतंजलि ने योग को मन को स्थिर करने की क्रिया बताया है। वास्तव में योग 99% अभ्यास है और मात्र 1% सिद्धांत। योग जीवन जीने की एक कला है और जीवन का उद्देश्य भी। पाश्चात्य संगीतकार स्टिंग ने तो योग की तुलना संगीत से ही कर दी और कहा कि योग एक तरह से लगभग संगीत जैसा है, इसका कोई अंत नहीं है। योग ये सब है और इससे भी कहीं ज्यादा है। योग की विश्व स्तरीय लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 से अधिक देशों के समर्थन के बाद 21 जून को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में वर्ष 2014 में स्वीकृति दे दी थी। वर्ष 2015 से 21 जून को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को लंबा और बेहतर जीवन प्रदान करता है ना? इस दिन के चयन का एक प्रतीकात्मक महत्व।
सर्वसम्मति से योग के 4 मुख्य प्रकार माने गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। हालांकि आजकल योग के कुछ नए प्रकार भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि तापमान की उच्च दशाओं में किया जाने वाला हॉट योगा। राजयोग के 8 अंग होने के कारण पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा था। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है और इसी कारण से अधिकतर लोग योग का अर्थ ही आसन से लेने लगते हैं, लेकिन वास्तव में आसन योग के एक प्रकार का एक अंग मात्र है। योग इससे कहीं वृहत अवधारणा है। कुछ प्रमुख योग आसन हैं: हलासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वज्रासन, वृक्षासन, अधोमुखी श्वानासन, शवासन आदि। योग के अनेक लाभ हैं। ये तन के अलावा मन को भी शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति देता है। योग के विभिन्न आसन शरीर के अलग अलग अंगों को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। योग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात कि योग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसे योग विशेषज्ञ की सलाह और देखरेख में ही किया जाना चाहिए। योगाभ्यास के नियमों की बात करें तो कुछ सरल से नियमों का पालन कर आप भी योग अभ्यास का पूरा लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि किसी गुरु के निर्देशन में ही योगाभ्यास आरंभ करें। योग खाली पेट करें। आरामदायक सूती कपड़े पहनकर ही योग करें। योग करने से पहले सभी नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। धैर्य और दृढ़ता के साथ योगाभ्यास करें, लेकिन अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। यदि कोई तकलीफ महसूस हो तो तुरंत योगाभ्यास रोक दें। योगाभ्यास के अंत में शवासन जरूर करें और योग करने के करीब 30 मिनट बाद तक कुछ न खाएं। और अब चलते चलते आपको योग के विषय में कुछ दिलचस्प बातें भी बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि योग शब्द का प्रथम प्रयोग कठोपनिषद में मिलता है? एशिया में सबसे बड़ा योग केंद्र बाली के मार्कंडेय योग सिटी में है। दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए चेयर योगा का विकास किया गया है ताकि हर कोई योग का लाभ उठा सके। हास्य योग या लाफ्टर योगा दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में किया जाता है। योग संयुक्त राज्य अमेरिका में भी खासा लोकप्रिय है, विशेषकर विन्यास योग। वास्तव में जीवन की आपाधापी से घायल लोगों के लिए योग सबसे बड़ा मरहम है। आप कौन हैं? इस बारे में उत्सुक होने के लिए योग सर्वोत्तम अवसर है। तो चलिए खुद को जानें, खुद से जुड़ें। आइए योग करें। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम जीवन का मंत्र योग। स्वर, शोध, आलेख और संपादन दीप शिखा गुप्ता। प्रस्तुतकर्ता राम प्रकाश जाटव।